प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे दिया है, आप सब के लिए, हम सब के लिए दिया है। ये बहुत ही जाना पहचाना वचन है, बहुत ही फेमस वचन है। हम सब जानते हैं इस वचन को, लेकिन परमेश्वर आज नए तरीके से इस वचन को बताना चाह रहा है। और लिखा हुआ है यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 पद। यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 पद लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर की इस वचन के लिए परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद। क्या कह रहा है वचन? परमेश्वर का वचन क्या रहा है? देखिए, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। अगर आप ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, तो फिर व्यर्थ है हमारा यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ ये वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था। वही देहधारी होकर पृथ्वी में आया था। इसका मतलब ये वचन ही परमेश्वर है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करके स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं, बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। उस स्वर्ग राज्य जाने का मार्ग मैं ही हूं और मेरे बिना कोई उस स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन में नहीं जा सकता। अगर हमें नरक जाने से बचना है और हमें स्वर्ग जाना है ताकि अनंत काल के लिए स्वर्ग में सुख और शांति के साथ यीशु के साथ रहे, तो हमें यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। और वचन कह रहा है आज कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यानी यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा और इस पृथ्वी में क्रूस पर बलि चढ़ा दिया। इतना प्रेम किया परमेश्वर ने। और लिखा हुआ किससे प्रेम किया? सारे जगत से, पृथ्वी में सारे लोगों से प्रेम किया, सारे लोगों से। लिखा हुआ ताकि जो कोई भी, उसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया है। ये नहीं कह रहे हैं कि केवल विश्वासी लोग, केवल क्रिश्चियन लोग, केवल ये जाति, केवल वो जाति, केवल यहूदी जाति नहीं। कह रहा कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज से हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी पापी हो, धर्मी हो, पापी हो, कोई भी हो, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, लिखा हुआ है, वो अब नाश नहीं होगा, वो पृथ्वी में भी आशीष पाएगा और पृथ्वी के बाद अनंत जीवन भी पाएगा। लेकिन वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, सबसे परमेश्वर ने प्रेम किया और एक समान प्रेम किया। कैसे हमें पता कि एक समान प्रेम किया? क्योंकि लिखा हुआ कोई भी उस पर विश्वास करके स्वर्ग जा सकता है। इसका मतलब यीशु मसीह ने अपने जान की कुर्बानी सबके लिए दी है, सबके लिए। यीशु मसीह ने जो प्रेम प्रकट किया, अपने जान की कुर्बानी देकर यीशु मसीह ने जो अपने प्रेम को प्रकट किया, वो केवल किसी एक खास जाति या एक खास किस्म के लोगों के लिए नहीं, या केवल धर्मी लोगों के लिए नहीं, लेकिन सब लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपने उस प्रेम को प्रकट किया। इससे हम क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? कि यीशु मसीह का प्रेम पक्षपात नहीं करता, वो निष्पक्ष है। यीशु मसीह का प्रेम वो पार्शियलिटी नहीं करता। यीशु मसीह किसी से ज्यादा प्रेम नहीं करते, किसी से कम प्रेम नहीं करते। यीशु मसीह हर इंसान को अपनी संतान मानते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, और आदम पहला पुरुष था, पहला इंसान था इस पृथ्वी में, और हवा पहली स्त्री थी इस पृथ्वी में। और आदम और हवा के द्वारा ही सारे लोग
सारे लोग इस दुनिया में आए हैं। और आदम परमेश्वर का संतान था, हवा परमेश्वर की बेटी थी, और उनसे जितने भी बच्चे आए वो सब परमेश्वर की संतान है। भले भटके हुए हैं, भले यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन है वो परमेश्वर के लोग। और यीशु मसीह पृथ्वी के हर लोगों को अपनी संतान मानता है, अपना बच्चा मानता है। और यीशु मसीह उन अपने बच्चों को बचाने के लिए ही अपने जान को दिया। यीशु मसीह का प्रेम पक्षपात नहीं करता। यीशु मसीह सबसे एक समान 100% प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? 100%। कैसे पता? सबसे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? यूहन्ना 15 अध्याय में ही लिखा हुआ है मेरे प्रियो। सबसे बड़ा प्रेम यह हो सकता है कोई किसी के लिए अपनी जान दे दे, अपनी जान कुर्बान कर दे। हम प्रेम करते हैं लोगों से, हम क्या कुछ दे सकते हैं? हम पैसा दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रेम का चिन्ह क्या हो सकता है? सबसे बड़ा प्रेम प्रकट करने का अगर कुछ उपाय है तो क्या हो सकता है? जो परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए करके दिखाया, उसने अपने जान को दे दिया। इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं हो सकता। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं हो सकता। और गौर करिए, यीशु मसीह ने किसी खास लोगों के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए अपने जान को नहीं दिया, लेकिन यूहन्ना 3:16 के आधार पर हम समझ रहे हैं सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए अपने जान को दिया। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह बिना पक्षपात किए, बिना पार्शियलिटी किए, यीशु मसीह हर इंसान से एक समान प्रेम किया। और कितना? अपने जान से बढ़कर प्रेम किए, अपने जान से बढ़कर प्रेम किए। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या बता रहा मेरे प्रियो? यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय निकालिएगा और उसके 12 और 13 पद को मैं पढ़ने जा रहा हूं। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 12 और 13 पद को लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं, ये यीशु मसीह की बात है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है। यीशु मसीह आपको और मुझे आज्ञा दे रहे हैं, अपने वचन में आज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे प्रियो कि मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया, मैंने जैसे सारे मानव जाति से प्रेम किया। कैसा प्रेम किया यीशु मसीह ने? पक्षपात वाला प्रेम नहीं किया, निष्पक्ष प्रेम किया, 100% 100% प्रेम किया, अपने जान से बढ़कर प्रेम किया। यीशु मसीह हर इंसान से एक समान प्रेम किए, 100% प्रेम किए, अपने जान से बढ़कर प्रेम किए, किसी से भी कम प्रेम नहीं किए, किसी से ज्यादा प्रेम नहीं किए, सबसे एक समान प्रेम किए। और यूहन्ना 15 अध्याय और 12 पद में यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें आज एक आज्ञा देता हूं कि तुम भी एक दूसरे से, तुम जो मनुष्य जाति हो, तुम लोग भले अलग अलग जाति के हो, अलग अलग बैकग्राउंड से हो, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई किसी बैकग्राउंड से है, कोई किसी बैकग्राउंड से है, कोई समाज के कुछ तबके से है, कोई समाज के कुछ तबके से है, कोई दूसरे धर्म का है, कोई दूसरे धर्म का है, कोई दूसरे जाति का है, कोई दूसरे जाति का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह ने सब लोगों के लिए, इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य थे, हैं और आएंगे, सब मनुष्य के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को दिया। सब मनुष्य से यीशु मसीह ने 100% प्रेम किया, अपने जान से बढ़कर, और एक समान प्रेम किया मेरे प्रियो, एक समान प्रेम किया। इसलिए बहुत जरूरी है, यीशु की आज्ञा है, अगर हम स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं, अगर हम यीशु की संतान बनना चाहते हैं, अगर हम यीशु से प्रेम करना चाहते हैं, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो हमें यीशु के आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम यीशु के आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है हम छूट जाएंगे स्वर्ग राज्य जाने से, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हे प्रभु करके बहुत आएंगे, हे यीशु करके न्याय के दिन बहुत आएंगे, लेकिन सबको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। मैं उन्हें ही ग्रहण करूंगा जिन्होंने मेरे इच्छा को पूरा किया, मेरे आज्ञाओं को माना।
यीशु मसीह के साथ अगर मेरे प्रियो आप और हम अगर चाहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य में अनंत काल के लिए सुख और आनंद और शांति के साथ रहे, तो उसके लिए बहुत जरूरी हमें यीशु के आज्ञा का पालन करना होगा। और यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे क्या कह रहे हैं कि तुम भी प्रेम करो। किससे? एक दूसरे से, हर इंसान से, क्या छोटा क्या बड़ा, आपसे उम्र में छोटा हो, आपसे उम्र में बड़ा हो, आपसे औहदे में छोटा हो, आपसे औहदे में बड़ा हो, आपसे बुद्धि ज्ञान में छोटा हो, आपसे बुद्धि ज्ञान में बड़ा हो, आपसे कम पढ़ा लिखा हो, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, आपसे अमीर हो, आपसे गरीब हो, आप किसी और धर्म के हो, वो किसी और धर्म का हो, आप किसी और जाति के हो, वो किसी और जाति का हो, आप समाज के कोई और तबके से हो, वो समाज के कोई और तबके से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंसान है और आप इंसान हैं, तो यीशु मसीह आपके लिए और उसके लिए, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी आपसे छोटा हो, कितना भी आपसे ऊंचा हो, चाहे वो हो चाहे आप हो, आपके और उनके सबके लिए यीशु मसीह ने अपने जान को दिया है, ताकि हर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करके स्वर्ग जा सके। और यीशु कह रहे हैं तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तभी तो स्वर्ग राज्य जा पाओगे। आज्ञा क्या है? सब मनुष्य से एक समान प्रेम करना, सब मनुष्य से एक समान प्रेम करना। ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे से कर रहे हैं प्रेम, दूसरे के बच्चे से नहीं कर रहे हैं। अपने भाई से, अपने परिवार से प्रेम कर रहे हैं, दूसरे के भाई दूसरे के परिवार से नहीं कर रहे हैं। अपने जाति वालों से प्रेम कर रहे हैं, दूसरे जाति वालों से प्रेम नहीं कर रहे हैं। अपने धर्म वालों से प्रेम कर रहे हैं, दूसरे धर्म वालों से प्रेम नहीं कर रहे हैं। पढ़े लिखों से प्रेम कर रहे हैं, अनपढ़ों से प्रेम नहीं कर रहे हैं। अमीर से प्रेम कर रहे हैं, गरीब से प्रेम नहीं कर रहे हैं। नहीं, केवल भले लोगों और धर्मियों से प्रेम कर रहे हैं और बुरे लोगों से प्रेम नहीं कर रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। जो बुरे लोग हैं, भले ही उनके साथ आपको संपर्क नहीं रखना है, क्योंकि बुरे लोगों के साथ रहिएगा तो बाइबल में लिखा हुआ है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो मान लीजिए कुछ बुरे लोग हैं जिनके अंदर बुरा स्वभाव है या बुरा काम करते हैं, तो बाइबल साफ साफ कहती है भजन संहिता 1 अध्याय में कि उनके मंडलियों में ना बैठ, उनके साथ बैठो मत, उठो मत। लेकिन हमें कोई हक नहीं है कि हम उनसे नफरत करें, हम अपने मन में उनके प्रति नफरत रखें। नहीं, ये पाप होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह पापियों के लिए ही तो मरा। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, वो लोग यीशु पर पत्थर मारे, यीशु पर कोड़े मारे, यीशु को थूके, यीशु पर थूके, यीशु का अपमान किया। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ उन्हीं लोगों के लिए, उनसे यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया कि उन्हीं लोगों के लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया। यीशु मसीह बुरे लोगों से भी प्रेम किए। इसलिए मेरे प्रियो बहुत जरूरी है कि हम सबसे एक समान प्रेम करें। अच्छे लोगों से भी एक समान प्रेम करें, बुरे लोगों से भी एक समान प्रेम करें। भले बुरे लोगों के पास नहीं जाइए, आप बुरे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं रखिए, लेकिन मन में उनके प्रति यीशु की तरह प्रेम रखना है। और हमारे मन में हमें सबके प्रति एक समान प्रेम रखना है। कितना प्रेम? 100%, 100%, पूरे मन से, आधे मन से नहीं। यीशु मसीह ने हमसे आधे मन से प्रेम नहीं किया मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कितना प्रेम किया? अभी इसी यूहन्ना 15:13 में क्या लिखा हुआ? सबसे बड़ा प्रेम क्या है? अपने प्राण को जो दूसरे के लिए दे दे। कहने का मतलब है अपने जान से बढ़कर पूरे मन से 100% आपको हर मनुष्य से प्रेम करना होगा। हर मनुष्य से, अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों से, साथ ही साथ दूसरे लोगों से, जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप बिजनेस करते हैं, जहां आप पढ़ाई करते हैं, जहां आप काम करते हैं, जहां आप रहते हैं, जहां आप जाते हैं, हर लोगों के प्रति आपके मन में 100% प्रेम होना चाहिए। जितना यीशु के मन में आपके प्रति प्रेम है, जितना यीशु के मन में सबके प्रति प्रेम है, उतना ही प्रेम आपके मन में सबके प्रति होना चाहिए। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, अनपढ़ पढ़ा लिखा, पापी धर्मी, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान है तो आपको उनके प्रति अपने मन में प्रेम रखना होगा। कितना प्रेम? अपने प्राण से बढ़कर, अपने जान से बढ़कर। बाइबल में लिखा हुआ अपने जान से बढ़कर प्रेम करो एक दूसरे से।
सबसे बड़ा प्रेम क्या है? अपने प्राण से बढ़कर जब तुम प्रेम करते हो, अपने जान से बढ़कर जब तुम प्रेम करते हो, क्योंकि मैंने ऐसा ही प्रेम किया तुमसे, यीशु कह रहे हैं। और तुम अगर मेरे बेटे बनना चाहते हो, मेरी बेटी बनना चाहती हो, मेरे संतान बनना चाहते हो, मेरे साथ स्वर्ग में रहना चाहते हो, तो तुम्हें भी वैसा ही प्रेम करना होगा। किन से? हर लोगों से। हर लोगों से कितना? अपने जान से बढ़कर, अपने जान से बढ़कर अपने मन में उनके प्रति 100% प्रेम रखना होगा तुम्हें। तभी तुम मेरी संतान कहलाओगे, तभी मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा, तभी मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य ले जाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, ये कठिन तो है, ये कठिन तो है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर से हमें उस प्रेम को मांगना है अपने लिए। हम खुद से प्रेम नहीं कर सकते। मनुष्य के अंदर स्वार्थ होता है, घमंड होता है, जलन होता है। हम हर किसी से एक समान प्रेम नहीं कर पाते हैं। किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं, किसी से कम प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम यीशु से मांगे, हे प्रभु आप अपने प्रेम को मेरे अंदर डालिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझ पर दया कीजिए कि यीशु जैसे आपने सबसे एक समान प्रेम किया मैं भी कर सकूं। तो बाइबल में लिखा हुआ मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। यूहन्ना 15:7 में लिखा हुआ मेरी इच्छा अनुसार अगर तुम मानोगे, मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा। यीशु की इच्छा ही है, यीशु की इच्छा ही है कि हम सबसे एक समान प्रेम करें। हमारे मन में सबके प्रति 100% प्रेम हो, पवित्र यीशु का प्रेम हो। और अगर यीशु से हम मांगे कि यीशु मसीह आप उस प्रेम को हमें दीजिए, क्यों जानते हैं? ये यीशु का फल है। प्रेम क्या है? यीशु का फल है। प्रेम क्या है? यीशु का फल है। वो यीशु के अंदर मिलता है वो फल, प्रेम का फल। और यीशु मसीह से अगर मांगे, यीशु आप अपने उस प्रेम के फल को मेरे अंदर डाल दीजिए, यीशु डाल देंगे, यीशु डाल देंगे। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो प्रेम आ जाता है। यीशु मसीह अपने प्रेम को उंडेल देंगे हमारे अंदर, हमारे मन में यीशु का प्रेम आ जाएगा और हम सबसे एक समान प्रेम कर पाएंगे। यह संभव नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, सबके लिए एक समान प्रेम नहीं है, अपने जान से बढ़कर प्रेम नहीं है, यीशु देंगे, यीशु देंगे। बस आपको इच्छा रखनी है मेरे प्रियो, यीशु से मांगना है और यीशु जरूर देंगे। एक आखिरी वचन मैं बता रहा हूं, लिखा हुआ है पहला यूहन्ना, ध्यान से सुनिएगा, पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 7, 8 और 9 पद को मैं पढ़ रहा हूं। 7, 8 और 9, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7, 8 और 9 लिखा हुआ है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। यीशु मसीह अपने प्रेम के बारे में बता रहा है। क्या है यीशु का प्रेम? यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी हमारे लिए। यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हम लोग बुरे लोग थे, फिर भी यीशु ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यीशु कह रहा है अब तुम भी आपस में एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखो। और अगर तुम मेरी संतान बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी संतान मानूं और तुम्हें स्वर्ग राज्य दूं, तो लिखा हुआ तुम्हें प्रेम करना होगा। हर इंसान से, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई भी हो, पापी धर्मी अच्छा बुरा कोई भी हो, सब लोगों के प्रति आपको अपने मन में यीशु का प्रेम रखना होगा। 100% यीशु का प्रेम रखना होगा। 100% हर लोगों के प्रति आपको अपने मन में प्रेम रखना होगा और अपने जान से बढ़कर प्रेम रखना होगा। तभी वचन में लिखा हुआ है तुम परमेश्वर की संतान हो। और अगर हम हर लोगों से, मेरे प्रियो, हर लोग मतलब हर लोग, दुनिया के हर लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन इंसान है, क्या है उसकी काबिलियत, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान के प्रति हमें 100% प्रेम रखना। अगर हम नहीं रखे तो इसी वचन में आपने सुना, परमेश्वर हमें अपनी संतान नहीं मानेगा। परमेश्वर कहेगा तुम परमेश्वर को नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में नहीं ग्रहण करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता
कि हम स्वर्ग जाने से छूट जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नर्क चले जाएं, नर्क के धधकते हुए आग में जलते तड़पते रहे। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम सब स्वर्ग राज्य में अपार सुख और शांति के साथ यीशु के साथ रहें, वहां जहां लिखा हुआ ना भूख होगी ना प्यास होगी, आनंद ही आनंद होगा, सुख होगा, यीशु का सुख होगा। लेकिन ये तभी संभव है मेरे प्रियो, जब हम अपने मन में बिना पक्षपात किए, ध्यान रखिए इस शब्द को, यीशु मसीह ने हर लोगों से एक समान प्रेम किया। यीशु मसीह ने हर लोगों से 100% एक समान प्रेम किया। अगर आप या मैं लोगों से पक्षपात रखकर प्रेम करेंगे, किसी से ज्यादा और किसी से कम, ध्यान से सुनिए, अगर आप या मैं किसी भी इंसान से पक्षपात करके प्रेम करेंगे, किसी से ज्यादा प्रेम, किसी से कम प्रेम, तो फिर हमारे अंदर यीशु का प्रेम नहीं है। यीशु हमें अपनी संतान नहीं मानेगा और हम स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे, छूट जाएंगे स्वर्ग राज्य जाने से। यीशु नहीं चाहता प्रेम मेरे प्रियो कि हम लोग स्वर्ग राज्य जाने से छूटे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने मन में सबके प्रति, सब मतलब सब लोग, मतलब सब लोग, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या भाई, क्या बहन, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या कोई भी, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या कोई भी, हर इंसान के प्रति हमें अपने मन में एक समान प्रेम रखना होगा। हमें हर लोगों से एक समान प्रेम करना होगा, बिना पक्षपात के प्रेम करना होगा। कितना? 100%, 100%, अपने जान से बढ़कर प्रेम करना होगा। क्या ये हम अपने शक्ति से सकेंगे? नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। हमें यीशु से मांगना है, हमें यीशु से इस वरदान को, इस आशीष को मांगना है। बाइबल में लिखा हुआ, अभी आपने सुना, परमेश्वर प्रेम है, यीशु ही वो प्रेम है। अगर हम यीशु को अपने मन में मांगे, यीशु को कहें कि यीशु आप अपने प्रेम से हमें भर दीजिए, यीशु आपको शक्ति देंगे और ताकत देंगे कि आप हर इंसान से एक समान प्रेम कर पाएंगे, 100% प्रेम कर पाएंगे, अपने जान से बढ़कर प्रेम कर पाएंगे। और तब यीशु आपको अपनी संतान मानेंगे और आपको स्वर्ग राज्य देंगे, इस पृथ्वी में भी आशीष देंगे, बेहिसाब तरीके से आशीष देंगे और स्वर्ग राज्य भी देंगे। इन सभी वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए पिता। हाँ प्रभु, सचमुच यीशु आप अपार दयालु हैं, अपार प्रेमी हैं और आप बिना पक्षपात के प्रेम करते हैं। आपने हम सब से, पूरे दुनिया के हर लोगों से प्रेम किया। कितना? अपने जान से बढ़कर प्रेम किया, एक समान प्रेम किया। सबके लिए यीशु आपने अपने जान को दे दिया ताकि जो कोई भी आप पर विश्वास करे वो स्वर्ग राज्य जा सके, पृथ्वी में भी आशीष पा सके। हाँ प्रभु, आज आप हमसे कह रहे हैं कि तुम भी अगर पृथ्वी में आशीष पाना चाहते हो, तुम भी अगर मेरी संतान बनना चाहते हो, तुम भी अगर स्वर्ग राज्य जाना चाहते हो, तुम भी हर इंसान से प्रेम करो। कितना? अपने जान से बढ़कर प्रेम करो। तुम हर इंसान से एक समान प्रेम करो, 100% प्रेम करो, तभी तुम मेरी संतान ठहरोगे। हाँ प्रभु, दया कीजिए। मैं आज अपने आप को और आपके हर बच्चों को खास करके जितने लोग सुन रहे हैं आपके वचन को, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, सब पर दया कीजिए। हम सब के हर पाप और गुनाहों के लिए हमें माफ करके अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। और पिता, दया कीजिए। हम अपने दम पे प्रेम नहीं कर पाएंगे, हम स्वार्थी लोग हैं, लेकिन यीशु आप अपने प्रेम के वरदान से भर दीजिए हम सबको। आप अपने प्रेम के वरदान से भर दीजिए अपने सब बच्चों को, ताकि यीशु जैसे आपने प्रेम किया सबसे, वैसा हम भी आपके सारे बच्चे वैसा ही, सब मनुष्य से वैसा ही प्रेम कर सके। एक समान प्रेम, बिना पक्षपात का प्रेम, अपने जान से बढ़कर प्रेम, 100% प्रेम। प्रभु, दया कीजिए कि आपके सब बच्चे, हम सब ऐसा ही प्रेम जीवन भर कर सके, ताकि हम इस पृथ्वी में यीशु आपके द्वारा बहुत आशीष पाए और स्वर्ग राज्य भी जा सके। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूं, मुझे पता है, क्योंकि वचन में सामर्थ है। अगर आपने वचन को ध्यान से सुना है तो जरूर परमेश्वर का प्रेम आपके मन में आ चुका है और आप हर इंसान से एक समान प्रेम कर पाएंगे, 100% प्रेम कर पाएंगे, अपने जान से बढ़कर प्रेम कर पाएंगे। और यीशु मसीह के लिए आपको बहुत आशीष देंगे, स्वर्ग राज्य देंगे, पृथ्वी में भी आशीष देंगे। इन सभी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि मैं आज फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को ला पाया। मैं अगले हफ्ते फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर के एक नए वचन के साथ आऊंगा और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे।
तब तक के लिए आप सब से मैं विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।